नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और आप देख रहे हैं आर के बिहार न्यूज़। मैं इस वक्त 98 विधानसभा साहेबगंज में हूं और हमारे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं साहू भूपाल भारती जी हैं, जो कि आरजेडी के अनुभवी नेता हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये डोर टू डोर अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। ये भी चुनाव में तैयारी में लगे हुए हैं आरजेडी से। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो क्षेत्र में अभी भ्रमण कर रहे हैं, आप 98 साहेबगंज क्षेत्र से आरजेडी से अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या रहेगा आपका स्टैंड? देखिए, मैं चुनाव के दौरान ही बहुत भ्रमण नहीं करता हूँ। कुछ लोग चुनाव के दौरान आए हैं और पुनः चुनाव समाप्त हो जाकर चले जाएंगे, लेकिन साहू भूपाल भारती साहेबगंज के मिट्टी का लाल है। यहाँ विद्यार्थी जीवन से, छात्र राजनीति से लेके यहाँ साहेबगंज से मेरी पत्रकारिता का इतिहास रहा। हिंदुस्तान अखबार में वरीय संवाददाता रहे हैं। उसके बाद रघुवंश बाबू जब कैबिनेट मिनिस्टर थे मंत्रालय में, तो उनके मंत्रालय में असिस्टेंट पीएस थे, आईएएस का दर्जा था। और एज ए सांसद उनके सभी कामों को, सड़क, पानी, बिजली, एज ए सांसद सारा काम मैं देखता रहा था। इसलिए हम तो जन जन में हैं, कण कण में हैं, सब में व्यापे साहू भूपाल भारती हैं। इसलिए अब ठीक है, चुनाव का वक्त है, चुनाव में सभी लोग आ जा रहे हैं, तो हम भी 37% आबादी, जिसको आज तक कोई नहीं पूछता, जिसको लोग पचफोड़ना, राजनीतिक भाषा में पचफोड़ना कहते हैं, चाहे वह तेली हो, कानू हो, मैंने तुरहा हो, हजाम हो, लोहार हो, तत्वा हो, जो एकदम जो उपेक्षित रहा है, जो अति पिछड़ा समाज 37% के बीच में मैं जाकर महत्व बता रहा हूं कि देश को, प्रदेश को, बिहार को श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार की क्यों ज़रूरत है। और उनके जब तेजस्वी यादव की सरकार तभी बनेगी जब साहू भूपाल भारती यहाँ से उम्मीदवार होंगे और यहाँ चुनाव जीतेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट फील्ड में घूम रहे हैं। धीरज शुक्ला है, तुलसी राय है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे नेता ही, राजेश साहनी हैं, और ये लोग भी फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं। इस तरह से किस तरह से आपका एक्टिविटी रहेगा जनता के बीच, जो कि आप उससे बेहतर करके दिखाएंगे? देखिए, वोट का राज का मतलब है कि छोट का राज। छोट का राज का मतलब समाज के कमज़ोर वर्गों का राज। हम तेली जाति से हैं। यहाँ 37% जो अति पिछड़ा में सर्वाधिक तेली की आबादी है। हम वैश्य समाज से आते हैं, 22% आबादी वैश्य समाज की है। हम अति पिछड़ा समाज की है, 37% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे अगर साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में वोट का समीकरण देखा जाए तो 1 लाख से अधिक वोट करने का प्रतिनिधित्व करने वाला है साहू भूपाल भारती। और उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल का जो को वोटर है, चाहे यादव हो, मुसलमान हो, या आपको फिर अनुसूचित जाति हो, सब मिलाकर अगर देखा जाए तो साहू भूपाल भारती को उम्मीदवार बनने के बाद यहाँ के जो वर्तमान विधायक और बिहार सरकार में अभी मंत्री बने हैं, उनको तो अपनी जमानत बचाने के लिए, चूँकि सारा को वोटर, चूँकि 55,000 वैश्य समाज है, तो 55,000 वैश्य समाज साहू भूपाल भारती के आने के बाद उनका एंटी कम्बेंसी है, सब टूट जाएगा। एकदम टूट जाएगा। 100% सारे लोग रोड पर रहेंगे और साहू भूपाल भारती 50,000 से अधिक वोटों से साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में जीतकर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के झोली में देने का काम करेगा और तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। क्या कहेंगे 98 विधानसभा जनता को, जो कि आप मार्केट में घूम रहे हैं? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि साहू भोपाल जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे जनता में भी ये आवाज़ें भी आ रही है। देखिए, हम तो चूँकि ऊपर से तो आए नहीं हैं, और इस बार मैं लोगों का देख रहा हूँ कि बाहरी उम्मीदवार को इस बार जनता एक्सेप्ट नहीं करे, स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि साहेबगंज का इतिहास रहा है कि महाचंद्र बाबू 3 बार आए, बाहरी आए और 3 बार लगातार लंबे माने अंतराल से हारते चले गए। फिर उसके बाद अजय निषाद जी आए, भाजपा से आए, फिर वो आए, फिर यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद आपको राजकुमार चौधरी जी आए, बाहरी आए, चले गए। फिर मदन चौधरी जी आए, बाहरी आए, चले आए। नागेंद्र सिंह वीआईपी से थी, आपको बीपीपा से आए। यानी हर चुनाव में जो लोग बाहरी लोग आता है, साहेबगंज की जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। तो बाहरी लोग आएंगे जाएंगे, हम इस माटी के हैं ना, माटी की खुशबू है, माटी का सुगंध है, उनके दुख सुख में रहने का काम किया है। मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय सीताराम शाह जी जेपी सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हैं, इलाके के चर्चित
गरीब गुरु समाज के कमज़ोर वर्गों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। से मेरे बड़े भाई मदन प्रसाद जी यहाँ मैंने 28 साल तक मुखिया थे मोहब्बत पंचायत के, यहाँ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 में रहे हैं। और मैं भी लगातार जनता से लगातार उनके दुख में, सुख में, बर में, बीमारी में, दवाई में, उसके बाद उसके विभिन्न समस्याओं से कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। तो जो उसके दुख सुख में रहा है जनता उसको वोट करती है। अब रही बात कि आप मैंने यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है, वर्तमान विधायक के शासनकाल में पूरी तरह साहेबगंज की जनता त्रस्त है, अपराध चरम पर है। यहाँ अपराधियों के रहमो करम पर लोग जीने को विवश है। उनके चलते, अपराधियों को संरक्षण के चलते लोग रंगदारी, अपनी जान की कीमत बचाने के लिए रंगदारी दे रहे हैं। भ्रष्टाचार, कण कण में भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सब जगह आपको भ्रष्टाचार है। हाँ, एकदम भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जो राजू सिंह जी का एकदम पूरा वहाँ एक तरफा लोग उनको उनके लोग जहाँ जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें से 1000 हिस्सा विधायक जी को, जब भी आप दाखिल खारिज करते हैं, बच्चा आपका खिचड़ी खाता है उसका भी कमीशन, आपका माने पोशाक का कमीशन, एक एक चीज़ों में कमीशन से जनता चूक चुकी है। इसलिए भ्रष्टाचार को मिटाना, अपराध को मिटाना, असल सही में सुशासन को लाना, और क्षेत्र की जो समस्या है आपको मैं बताऊं कि लंबे समय से यहाँ मांग चली आ रही थी कि भाई देवरिया को हमको थाना ब्लॉक बनाना है। अभी तक आप 15 साल तक एमएलए रहे हैं, क्यों नहीं देवरिया को प्रखंड बनाने? बोल रहे हैं कि बहुत सारा काम किए हैं जो कोई नेता नहीं हाँ, किया। तो उद्घाटन मंत्री हो गए हैं, खाली 150 सड़कों का शिलान्यास किए हैं। जो सड़कें रघुवंश बाबू जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, यहाँ के सांसद थे, उनकी सड़कों पर अपना बोर्ड, तो इस सब की जांच हो जाएगी। तो हम लोग जब भोपाल भारती एमएलए बनेंगे तो इनका जो घोटाले का जो शिलान्यास हो रहा है सबकी जांच होगी। तो लोग ये हो सकता है कि चुनाव को लेकर के शिलान्यास हो एकदम रहा है। चुनावी शिलान्यास है। इतना दिन से कहाँ सोए थे? इतना दिन से लोगों की समस्या नहीं आ रही, बस सड़क पर सड़क, बोर्ड पर बोर्ड, पोखरा पर पोखरा, और स्कूल पर स्कूल का बोर्ड लगाकर। तो इस शिलान्यास मंत्री को इस बार जनता विदाई करेगी। जनता आपके ऊपर उम्मीदें लगा के बैठी हुई है कि भोपाल भारती को अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग बहुमत से उनको जिताएंगे, लेकिन आरजेडी से अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आपका क्या रहेगा स्टैंड? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मेरे हाथ में एकदम राष्ट्रीय जनता दल का झंडा है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो पोस्टर जन जन में ले जा रहे हैं। सरकार जो हमारी नई सरकार बनेगी उसकी क्या उपलब्धि होगी उसको बताने का काम कर रहे हैं। साहू भोपाल भारती दमदार, जानदार, जिताऊ, टिकाऊ। यहाँ तो सब लोग पिछले बार दे दिए थे ना कि टिकट खरीद कर आए, अपने बिका गए। तो साहेबगंज को इस बार बिकाऊ उम्मीदवार की जरूरत नहीं है, टिकाऊ की उम्मीदवार की जरूरत है। बिकाऊ उम्मीदवार आपके सामने है, टिकाऊ उम्मीदवार साहू भोपाल भारती आपके सामने है। तय करो किशोर हो तुम, तय करो किशोर हो, आदमी के पक्ष में आदमखोर हो। दो धाराएं साहेबगंज में काम कर रही है। एक आदमखोर की धारा है जो भ्रष्टाचार, अपराध और बिकाऊ माल बनकर साहेबगंज के मैंने संस्कृति को, सभ्यता को, यहाँ शिवसान बाबू जैसे लोग हुआ करते थे, भगनान बाबू जैसे लोग हुआ करते थे, नवल बाबू जैसे हुआ करते थे, ठाकुर जगनानंद सिंह जैसे हुआ करते थे, रामविचार बाबू जैसे लोग हुआ करते। ऐसे ऐसे लोग की धरती में ये ठग और जनता को धोखाबाज और जनता को ठगने वाले लोग को नहीं, बल्कि इस बार साहू भोपाल भारती जैसे लोगों की जरूरत है। इस बार साहू भोपाल भारती जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेगा। क्या कहेंगे जनता को? जनता को यही कहेंगे कि इस बार एनडीए मुक्त, राजू सिंह मुक्त साहेबगंज बनाइए। बिहार में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाइए। उसके लिए मैं आपके हर दुख का साथी साहू भोपाल भारती यहाँ के एक एक मतदाताओं के साथ समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम करेगा। वो चुन भीज कर काम नहीं, हम जातीयता नहीं फैलाएंगे, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हम सबका साथ सबका विकास लेकर A to Z की पार्टी बनकर रहेंगे, समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने का काम करेंगे।